अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम ट्राउज़र के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। ये मेरे पास खादी ब्रांड का ट्राउज़र है जो कि साइज़ के लिए आया है 1990 रुपीज़ है इसकी। तो हमने इसकी कटिंग की है। ये बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है, ये पैंट ट्राउज़र नहीं है। साइड पे इसके कोई भी सिलाई नहीं लगी हुई। बहुत सी लड़कियों की गलतफ़हमी होती है कि ट्राउज़र तो सिर्फ़ पैंट ट्राउज़र को ही कहते हैं। नहीं भई, सिंपल ट्राउज़र भी होता है। जैसे खड़ी शलवार होती है ना, तो सेम उसी तरीके से सिंपल ट्राउज़र भी बनाया जाता है। लेकिन इसकी लुक जो है ना, वो थोड़ी डिफरेंट होती है खड़ी शलवार से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको, जैसे हम शर्ट पे शर्ट रख के कटिंग करते हैं ना, तो सेम उसी मेथड से आज हमने ट्राउज़र को ट्राउज़र के ऊपर रख के कटिंग करनी है। इसकी मेजरमेंट कैसे लेते हैं, सारा प्रोसीजर आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो ये फैब्रिक को मैंने यहाँ पे रख लिया हुआ है। नीचे से हमने फैब्रिक कटिंग करके इक्वल कर लिया है, ऊपर मार्जिन लाइन भी लगा दी है। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच की मार्जिन लाइन लगाई है पाइंचे की फोल्डिंग के लिए। किनारी जो है वो मेरी तरफ है फैब्रिक की और बंद साइड दूसरी तरफ है। और यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है, मतलब कि फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को ना एक दूसरे के ऊपर रख के बिछाया हुआ है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे इस ट्राउज़र को, जो कि हमारे साइज़ वाला ट्राउज़र है। इसको आपने प्रेस करके ना इसके बल वगैरह अच्छी तरह से निकाल लेने हैं ताकि हमारी मेजरमेंट जो है ना वो प्रॉपर आए, ठीक है। अब बंद वाली साइड की तरफ ट्राउज़र की भी बंद वाली साइड हमने रखनी है। ट्राउज़र को हमने फैब्रिक के ऊपर यहाँ पे सेट कर लिया है। दोनों की बंद वाली साइड जो है ना इस तरफ रखी है मैंने। अब हमने इसके लिए मार्किंग करनी है। तो ये जो आसन वाली साइड आ रही है ना, इससे आपने ऊपर की तरफ 1/2 इंच पे मार्किंग ऊपर की तरफ करनी, बिल्कुल इसके सामने नहीं करनी, क्योंकि जब यहाँ पे सिलाई लगनी है ना तो दबाव में फैब्रिक जाना है, तो फिर बिल्कुल इक्वल हमारा जो है ना वो आसन आ जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखें, मैंने 1/2 इंच ऊपर एक मार्किंग कर ली है अपनी। अब बिल्कुल ट्राउज़र के साथ साथ हमने मार्किंग करनी है। आपने 3 पॉइंट जो है ना वो छोड़ के 1/2 इंच से, मतलब कि कम ही हो, तो इस तरह से मार्किंग कर लेनी है पाइंचे से आसन तक। तो ये नीचे की हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम आसन वाली साइड से लगाएंगे निशान। तो सबसे पहले इस तरह से ट्राउज़र को मैं सीधा कर लूँगी यहाँ से, क्योंकि पाइंचे के साथ हमने मिला के रखा हुआ था। इसको ऊपर हम लंबाई के लिए ना मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लंबाई के लिए निशान लगा लिया है। अब ये ट्राउज़र का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये आसन और नेफे के दरमियान का हिस्सा, इसको इस तरह से थोड़ा-सा आपने खींच के रखना है और इसके साथ बिल्कुल इस तरह से मैं मार्किंग कर दूँगी। लेकिन ये जो हमने मार्किंग की है ना, ये है हमारी सिलाई की, कटिंग इस पे नहीं होनी। कटिंग के लिए हम 1/2 इंच थोड़ा-सा गैप छोड़ेंगे और फिर मार्किंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लगनी है हमारी सिलाई। अब हमने बैक का आसन नापना है। तो इस तरह से ये देखें, सीधे में बिल्कुल ये आ रहा है बैक का आसन हमारी लंबाई वाले निशान के साथ। कुछ ट्राउज़र ऐसे होते हैं जिनका बैक पार्ट जो है ना वो थोड़ा लंबा होता है, इसलिए आपने लेंथ में फैब्रिक ना पहले ही नहीं उतार लेना। अब ये देखिए, मैंने मार्किंग कर ली है आसन की भी। अब हमने ये जो मार्किंग की हुई थी ना अपने मिड पार्ट की, अब इससे 1/2 इंच जो है ना मैंने यहाँ पे लूजिंग डाल दी है, जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। सीधी लाइन कर ली है ताकि अब हम इस पे क्रॉच के लिए मार्किंग करें। तो आप जब भी क्रॉच बनाए ना ट्राउज़र का, तो बहुत डीप नहीं बनाना, उससे फिर ट्राउज़र में ना खिंचाव आता है। अब आप ये रेडीमेड ट्राउज़र भी देख सकते हैं कि इसमें बहुत लाइट सा क्रॉच बनाया हुआ है, बहुत डीप नहीं किया हुआ इसको। तो यहाँ पे बैक क्रॉच के लिए हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमने जो लंबाई के लिए निशान लगाए थे ना, उनको स्केल के साथ कर लेना है बिल्कुल सीधा, ताकि ऊपर की तरफ अब हम अपने नेफे के लिए भी मार्किंग कर लें। तो 2 इंच का गैप छोड़ूंगी मैं नेफे के लिए, और यहाँ पे मैंने नेफे की भी मार्किंग कर ली है। 2 इंच से ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि जो हमारा लास्टिक होता है ना वो 1/4 इंच का होता है। अब ये जो हमने मार्किंग की थी ना, अब इसके साथ हमने मार्जिन के लिए भी फैब्रिक को छोड़ना है जिस पे हमारी कटिंग होगी, क्योंकि ये मार्किंग तो है हमारी सिलाई की। अब 1 से 1.5 इंच आपने लाजमी मार्जिन ऐड करना है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको ट्राउज़र लूज़ करना पड़े ना, तो आपके पास फैब्रिक जो है वो अंदर मौजूद हो। तो यहाँ पे देखें, मैंने मार्जिन के लिए लाइन लगा ली है। मैंने 1/4 इंच का मार्जिन इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पे हम ट्राउज़र को मेजर करेंगे, तो 7.5 इंच इस ट्राउज़र का पाइंचा है, सॉरी। और नीचे की तरफ हमने 8 इंच पे मार्किंग करनी। जितना भी आपका पाइंचा होगा ना, उससे आपने 1/2 इंच बढ़ा के नीचे की तरफ मार्किंग करनी है मार्जिन वाले फैब्रिक पे, ताकि जब हम इस फैब्रिक को ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करें ना, ये मैं आपको अब रख के भी दिखाती हूँ कि जब हम ऐसे फैब्रिक को ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करते हैं ना, तो हमारी फ़ोल्डिंग इक्वल आती है।
अगर हम सीधा ही कटिंग कर देते हैं ना तो फिर फैब्रिक फोल्डिंग में कम पड़ जाता है यहाँ से। अब हमने ये जो लाइन लगाई है ना मार्जिन के लिए, इस पे हमने कर लेनी है जी कटिंग। तो ये देखिए फ़ौरन से हमारी कटिंग भी हो गई, देखा हमारा जादू। तो कटिंग हमने कर ली है। अब हमने इसका जो फ्रंट का आसन है ना उसके लिए हमने मार्किंग करनी है। तो ये हमारे जो दोनों पीसेस थे ना एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, इनको हमने खोल लेना है। खोल के एक दूसरे के साथ मिला के इनको बिछा लेना है, ठीक है। अलग अलग से नहीं रखना, मतलब कि ट्राउज़र को पूरे को खोल के ना एक दूसरे के साथ मिला के इस तरह से बिछा लेना है। अब फ्रंट का आसन देखें मैंने इसके ऊपर रखा है। ये जो हमारी लाइन आएगी ना जिस पे सिलाई लगनी है उसके ऊपर बिल्कुल रखना है। और ऊपर अब हमने जो है ना नेफे के लिए फोल्डिंग का मार्जिन देना है और उसके बाद हम फिर इसकी करेंगे कटिंग। तो 2 इंच पे यहाँ पे मैं मार्किंग कर लूँगी। अब ये जो हमने मार्किंग की है ना उसको हमने स्केल के साथ ऐसे तिरछे में जो है मिला देना है। जो मिड आ रहा है ना हमारे ट्राउज़र का साइड पे, उसके साथ आपने बस इतने हिस्से के साथ मिला देना है इसको। अब इस को हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारा जो है ना फ्रंट का आसन, उसके लिए भी हमारी मार्किंग हो गई। अब हम करेंगे सिलाई। तो यहाँ पे देखें सिलाई मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। तो जो हमारा बैक का आसन है ना उसको मैंने पकड़ा हुआ है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के इसको सिलाई लगानी है। अब हमने यहाँ पे बेल्ट मेजर करनी है कि इसके लिए बुकरम कितनी लगी हुई है। तो यहाँ पे 13.5 इंचज़ जो है ना बुकरम लगाई हुई है इन्होंने। तो सेम इसी तरह से हमने रेडी करना है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। ये जो मैं बुकरम यूज़ कर रही हूँ ना ये जेंट्स बुकरम है, जो कॉलर कफ़ों वगैरह में यूज़ होती है ना वो वाली है। ये ना फोल्ड नहीं होती बेल्ट के अंदर, इसलिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। यहाँ पे 13.5 इंचज़ पे मैं लेंथ उतारूँगी और चौड़ाई इसकी लेनी है आपने अपने, ये जो भी आप इलास्टिक यूज़ कर रही हैं ना उसके अकॉर्डिंग। अब ये देखें इस तरह से ट्राउज़र को मैंने डबल कर लिया है। ये जो इसका इलास्टिक वाली साइड है वो भी बराबर हो गई है और बेल्ट वाली साइड आगे से वो भी साइड पे हो गई है। अब हमने इलास्टिक मेजर करना है। तो यहाँ से देखें बुकरम हमारी आ रही है यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा के हमने इलास्टिक लेना है, क्योंकि ये दबाव में भी सिलाई में जाना है ना इसलिए। अब इसको हम इसी तरह से इलास्टिक को डबल करके कटिंग कर लेंगे अपने ट्राउज़र में डालने के लिए। तो यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब ये जो ट्राउज़र की फ्रंट साइड है ना उस पे मैंने बुकरम को इस तरह से पेस्ट कर लिया है मार्जिन छोड़ते हुए। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के ना इसको पेस्ट कर लेंगे। 2 पट्टियाँ मैंने कटिंग की हैं तो दोनों को ऐसे बराबर में पेस्ट कर लेना है। मार्जिन भी फोल्ड कर देंगे। अब हमने लगानी है जी इस पे सिलाई। तो ये देखें इस तरह से अब हमने बुकरम को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर देना है। तो सिलाई जो हमने लगानी स्टार्ट करनी है ना नेफ़े के लिए, वो बुकरम के ऊपर से नहीं स्टार्ट करनी। थोड़ा-सा आपने गैप डाल के फिर अपना नेफ़ा जो है ना वो फ़ोल्ड कर लेना है। अभी इसमें मैं इलास्टिक नहीं डालूँगी। बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान मेथड है। आपने जस्ट पहले अपना नेफ़ा फ़ोल्ड करना है। अब दूसरी साइड से भी हम उतना ही गैप छोड़ देंगे। अब इसमें इलास्टिक डालना है तो इलास्टिक को पहले आप एक साइड पे ना इस तरह से बुकरम के साथ रख के तो पिन कर लीजिए, ताकि जब आप दूसरी साइड से इलास्टिक स्टिच करना शुरू करें ना आपका इलास्टिक ना निकले। अब ये जो इलास्टिक है इसको हमने बुकरम के अंदर दोनों जो बुकरम के पीसेस हैं ना उनके दरमियान में इस तरह से रखना है 1/2 इंच बढ़ा के, ठीक है। अब यहाँ से देखें बुकरम के ऊपर सिलाई मैं लगाऊंगी और सारी सिलाई इसी तरह से हमने राउंड में लगा देनी है, सिलाई बंद कर देनी है। अब ये देखें इस तरह से नेफा हमारा फोल्ड हो गया, इलास्टिक इसके अंदर डाल दिया है। खींच के आपने इलास्टिक को ना इक्वल कर लेना है पहले सारे को, और नीचे से भी इलास्टिक को बराबर कर लेना। अब इसके दरमियान में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें जी सिलाई मैंने लगा ली है, हमारी बेल्ट भी रेडी होगी। बड़ी आसान है ये बेल्ट रेडी करनी, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो दोनों तरफ से बहुत ही नीट हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। अब यहाँ पे पाइंचे की जो गुम फोल्डिंग होती है ना, जैसे कि पाइंचे की सिलाई हम लगाते हैं दरमियान की, तो पाइंचा गुम तरपाई के साथ फोल्ड किया होता है। तो वो मैं आपको अभी इसका मेथड बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसको बनाना है। जो मार्जिन छोड़ा था ना उसका थोड़ा सा फैब्रिक मैंने फोल्ड कर लिया है आयरन के साथ। अब ये देखें पाइंचों को उठा के हमने इस तरह से जो मार्जिन की यहाँ पे मार्किंग हुई हुई है ना उसके बराबर हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखें पाइंचा हमारा है 7.5 इंच, तो यहाँ पे 7.5 इंच पे मैं मार्किंग कर लूँगी क्योंकि हमारा पाइंचा इतना आ रहा है। अब ऊपर से आपने देखना है कि सिलाई आपने कहाँ पे लगानी है। तो सिलाई जो ऊपर लाइन जा रही है ना सीधी, उसके बराबर लगनी है पाइंचे की। तो इस तरह से आपने इधर से भी इक्वल रखना है फैब्रिक को, इधर से भी इक्वल रखना है। और यहाँ से देखें अब ये तिरछे में सिलाई लगनी है हमारी यूँ और फिर सीधी इस तरफ को। अब हमने इसकी लगा लेनी है जी सिलाई। और ये जो एक्स्ट्रा साइड पे फैब्रिक है उसको मैं थोड़ा सा कटिंग कर लिया है। वैसे पाइंचों को पहले ना फोल्ड करना है, आयरन के साथ इसकी क्रीज बना लेंगे
अब हमने पाइंचे को पलट देना है इस तरह से। ये देखें, जहाँ पे जितना हमारा पाइंचा है ना लेंथ पूरी होती है उतना आपने रखते हुए बाकी इसको इस तरह से अंदर को फोल्ड कर देना है। तो ये ना गुम सिलाई हो जाएगी पाइंचे की। अब ऊपर इसको आप तुरपाई कर लीजिए। सो फाइनली हमारा ट्राउज़र जो है वो स्टिच हो गया है। इसको मैंने इस ट्राउज़र को इसके ऊपर रखा है इस तरह से, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसकी शेप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब ये देखें जी, ये इसका आसन है, ये बैक का, और ये अंदर देखें ये बैक का आसन है, ये इसके साथ बिल्कुल इक्वल आ रहा है। और अंदर साइड है इसका फ्रंट का आसन, तो जितना फ्रंट के आसन का गैप था उतना ही हमने भी डाला है। अब इस ट्राउज़र को उठाते हैं हम साइड पे, तो ये देखें जी, इस तरह से आप इसकी शेप जो है वो देख सकते हैं ट्राउज़र की। तो घर पे स्टिच किए हुए ट्राउज़र भी ब्रांड के ट्राउज़र से कम नहीं होते। कोई ज़रूरत नहीं इतना कॉस्टली आपको परचेज़ करने की। आप खुद भी इस तरह के ट्राउज़र्स को इजीली रेडी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ब्रांडेड ट्राउज़र का ही नाप हो। कोई भी आपके पास ट्राउज़र है जिसकी शेप अच्छी हो तो आप उसको फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख के जो है ना वो ट्राउज़र को बना सकते हैं। और पैंट ट्राउज़र जिनको नहीं कटिंग करना आता ना, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।